प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले व्याकरण खंड से समास का अध्ययन करेंगे। आइए पहले देखते हैं समास का शाब्दिक अर्थ। समास का शाब्दिक अर्थ बाबू संक्षेप, संग्रह, सम्मिलन, मिश्रण आदि है। समास दो शब्दों के योग से बना है। वे शब्द हैं सम प्लस आस। यहाँ सम का अर्थ पास तथा आस का अर्थ रखना है। इस प्रकार परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। समास को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए स्वतंत्र शब्द की रचना होती है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। समस्त पद दो शब्दों के मेल से बना एक शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे अगर हम उदाहरण दें तो गंगा का जल, गंगा का जल, इसको हम लोग जब समस्त पद करेंगे बनाएंगे तो गंगा जल कह देंगे, जिसमें गंगा जो है पूर्व पद तथा जल जो है उत्तर पद हो जाएगा। अगला हमारा जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है समास विग्रह। समास का मूल उद्देश्य कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना होता है। अर्थात जिस प्रक्रिया में समस्त पद के सभी पद अलग अलग हो जाए उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, बलहीन, बल से हीन, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर। तो इस प्रकार देखा आप लोगों ने। अब आइए हम लोग समास की परिभाषा और उसके प्रकार का अध्ययन करते हैं। समास की परिभाषा निम्नलिखित तरीके से दी जा सकती है। जब दो शब्द या पद जब दो शब्द या पद आपस में ऐसे मिल जाएं कि उनके आकार में तो कमी आ जाए किंतु अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, पदों के ऐसे संयोग को ही समास कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है, जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए स्वतंत्र शब्द की रचना हो तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसमें एक चीज आती है समस्त पद। समस्त पद का मतलब होता है बाबू दो शब्द के मेल से बना एक शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। समस्त पद का पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जैसे गंगा का जल, गंगा का जल यानी गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है तथा जल उत्तर पद है। इसी तरह से बाबू समास विग्रह होता है कि समास का मूल उद्देश्य कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना है। अर्थात जिस प्रक्रिया में समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाएं उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया था गंगा जल, अगर इसका समास विग्रह करना हो तो गंगा का जल। बलहीन, अगर इस शब्द का समास विग्रह करना हो तो बल से हीन। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि समास के कितने प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे निम्नलिखित 6 तरीके के समास बताए गए हैं, 6 प्रकार के। पहला अव्ययी भाव समास,
दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा द्विगु समास। छठा द्विगु समास। तो अब हम लोग पहला समास यानी अव्ययी भाव समास के बारे में जानते हैं। आइए पहला समास अव्ययी भाव समास कहते हैं, पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास। इस समास में पूर्व पद अव्यय तथा उत्तर पद संज्ञा होता है। पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद संज्ञा होती है और समास होने पर इसके समस्त पद के अव्यय होने के कारण इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद प्रधान होता है। सारी परिभाषाओं के साथ साथ आपको यह लाइन जरूर से याद रखनी है कि इसमें जो पहला पद होता है वही प्रधान होता है। जो भी अव्ययी भाव समास है उसमें पहला पद या प्रथम पद ही प्रधान होता है। जैसे इसका उदाहरण दिया हुआ है, यथाशक्ति। यथाशक्ति, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार। यहां देखिए पहला और दूसरा यथा, ये जो हो जाएगा ये प्रथम पद और ये उत्तर पद, ये पूर्व पद या उत्तर पद, ठीक है। ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद। यथा और शक्ति दो शब्दों से मिलके बना। इसी तरह से यथा विधि, विधि के अनुसार। यथा कर्म, कर्म के अनुसार। नीचे देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन, दिन दिन, प्रत्येक, एक एक के प्रति। यहाँ देखिए सब में बताया जा रहा है। पहला पद जो है वो प्रधान रह रहा है। आजन्म, जन्म पर्यंत। आजन्म, जन्म पर्यंत। बेकाम, बिना काम के, ठीक है। भरपेट, पेट भर के। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट शब्द मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिया हुआ है, ये आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। ये समास आप लोग पढ़िएगा। इसके अलावा जो नोट करने वाला है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है कि द्विरुक्ति वाले शब्द भी अव्ययी भाव समास के ही आते हैं। जैसे बीचों बीच, रातों रात, दिनों दिन, ये सारे शब्द ऐसे जो भी होते हैं वो अव्ययी भाव समास के में ही आते हैं। अगर इसकी पहचान की बात की जाए कि इस समास को कैसे हम लोग पहचान सकते हैं, तो जब पद या शब्द यथा, तथा, भर, उप, बे, बा, प्रति, अन, अथवा किसी भी उपसर्ग से प्रारंभ हो तो वह अव्ययी भाव समास होता है। ये याद रखने वाली बात है बेटा, इसको याद रखना है। अगला जो हम लोगों को समास पढ़ना है उस समास का नाम है तत्पुरुष समास।